हमने उसके लिए भी मांग की है ना, सरकार से बोला है कि जितने भी ये लोकल थाने हैं, इन लोकल थाने में जो एफआईआर लिखने की जो उनका अधिकार है उसको छीन लिया जाए और होम मिनिस्ट्री सेंट्रल एक मैकेनिज्म बनाए, वेबसाइट बनाए ईजीएस तरीके से, मोबाइल से, फोन से, कि जो विक्टिम पीड़ित हैं। अगर बेटी बचाने की बात होती किन से, भाजपा नेताओं से। आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा भाजपा के सांसद और विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। हुआ निर्भया फंड बनाया गया, तो आखिर प्रधानमंत्री जी निर्भया फंड में कटौती क्यों किया? आज 16 दिसंबर है। सोचिए, अज्ञानी जी आए हैं और 16 दिसंबर वो काला दिवस है, लेकिन उसी निर्भया के लिए देश खड़ा हो गया था। लेकिन इस देश में आज भी किसी शोषित वंचित समाज की महिलाओं के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, उसकी लाशें जला दी जाती है। आपको याद होगा हाथरस। इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि सबसे ज़्यादा रेप जाति के आधार पे होता है। और अब तो खेल इस तरह का हो गया है कि आरोपी अगर गैर हिंदू है तो चर्चा होती है और नहीं तो चर्चा नहीं होती है। शुरुआत करेंगे, अज्ञानी जी हैं, पंकज भाई हैं। पहले अज्ञानी से। अज्ञानी जी, आप तो निर्भया के लिए आए हैं, लेकिन जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो ये समाज चुप्पी साध जाता है। देखिए, इसी परसेप्शन को, इस विचारधारा को या इस बात को हमने बदलना है कि महिला या विक्टिम कोई भी हो वो जाति से नहीं देखी जानी चाहिए। संविधान के आधार पे जब हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो हमें तमाम महिलाओं को, तमाम पीड़ितों को एक नज़र से देख के उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आज मैं केवल निर्भया के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस स्पेशल रूप से जो निर्भया फंड हुआ है पूरे देश की एक एक बहन बेटी के लिए आया हूँ जो पीड़ित हैं, विक्टिम है। उसमें SC ST भी हैं, जनरल भी हैं, सभी हैं। क्योंकि जब वो जो आरोपी होते हैं या जो दुष्ट लोग होते हैं, अटैक करने वाले, जब उनके ऊपर भूत सवार होता है तो ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, वो महिलाओं को टारगेट करते हैं। लेकिन न्याय देने में, धरना प्रदर्शन करने में तो जाति देखा जा रहा है ना सर, धर्म देखा जा रहा है। हाँ, तो हमने उसके लिए भी मांग की है ना, सरकार से बोला है कि जितने भी ये लोकल थाने हैं, इन लोकल थाने में जो एफआईआर लिखने की जो उनका अधिकार है उसको छीन लिया जाए और होम मिनिस्ट्री सेंट्रल एक मैकेनिज्म बनाए, वेबसाइट बनाए ईजीएस तरीके से, मोबाइल से, फोन से, कि जो विक्टिम पीड़ित है। आज निर्भया को लेकर मैं पुरुषों से बात कर रहा हूं जो जंतर मंतर पर आए हैं, वो लोग हैं। पंकज श्रीवास्तव, क्या जाति धर्म के नाम पर कब तक ये देश चलता रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो कौन लोग हैं जो जाति की बात करते हैं और धर्म की बात कहते हैं। ये जरूर निश्चित तौर पर किसी विदेशी शक्तियों के हाथों के एजेंट हैं। इंसान सभी हैं, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, बीमार सब होते। और फिर हम जिस धर्म की बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। तो ये बातों को सबसे पहले समझना होगा कि जब बिल्किस बानो के साथ होता है तो उसके आरोपी को बरी करके ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। जब बहन मनीषा के साथ होता है तो रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जाता है। तो हिंदू धर्म तो ये कहता नहीं है ना कि रात के अंधेरे में अंत्येष्टि करने का, अंतिम संस्कार करने का। कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म की बात कहते हैं? वो लोग हैं जो रावण और कालनेमी की तरह भगवा वस्त्र पहनकर जैसे हनुमान जी को और माँ सीता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया था। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। तो धर्म की चर्चा ना करके बात होनी चाहिए। अरे असुर रावण ने तो माता सीता को छुआ तक नहीं। उसके पीछे भी लॉजिक है। उनको मिथ्या जो एक तरह से है कि शराब, असुरों को बदनाम कर रहे हैं। बताइए, असुर देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जहाँ मैं महात्मा रावण मानता हूँ, रावण को महात्मा और भगवान मानता हूँ अपना, जो वाल्मीकि रामायण में है, वहीं पर जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो 5000 साल पुरानी विजय जय को आज भी इस देश में जब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हो गए 26 जनवरी 1950 को, तब भी वो ढोल पीट करके हमारे जो इस देश के, जिसको असुर कह रहे हैं, जो इस देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके जो प्रतीकों को आपने जो छल कपट से मारा, उनके पुतले जलाते हो, हमें अपमानित करते हो। इस देश में आप फूट डालने की कोशिश करते हो। हम भारत के नागरिक बनके सभी नागरिकों के अधिकार की बात असुर पर चला गया। पंकज जी, एक बात बताइए कि जाति और धर्म देखकर इस देश में न्याय होता है तो शोषित वंचित समाज क्या करे, जिसका जज नहीं है, जिसका कलेक्टर नहीं है, SP नहीं है, CM नहीं है, DM नहीं है, जिसकी सारे सवर्ण समाज के लोग न्याय देंगे? सुन लीजिए, मैं भी सवर्ण आता हूँ, मैं खुद अपने आप पर बताता हूँ। कोई भी सवर्ण क्या हमें मदद करता है? नहीं करता है।
जाति का पैमाना, जाति की बात, धर्म की बात, भाषा प्रांत की बात वो लोग करते हैं जो चंदाखोर हैं। अगर जातियों की बात की जाती, अगर अपनी जातियों के लोगों का भला किया गया होता तो आज देश में इतनी विषमताएं नहीं होती। हमें सबसे पहले इस चीज़ों को समझना होगा। किसी ब्राह्मण को मंत्री बना देने से पूरे ब्राह्मण समाज का भला नहीं हो सकता, किसी पिछड़े को बना देने से पूरे पिछड़े समाज का नहीं हो सकता। तो यह खेल जो खेला जा रहा है सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा, इस मानसिकता को खत्म करना होगा। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब तो बढ़िया चल रहा है साहब। उन्होंने तो कहा बेटी पटाओ, आप भूल गए शायद। कहाँ बोला है? एक ही सवाल आप अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हम हैं। बोल रहे हैं, अगर बेटी बचाने की बात होती किन से? भाजपा नेताओं से। आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा भाजपा के सांसद और विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, यौन हिंसा में और बलात्कार के मामलों में हैं। बचाते हैं ना कुलदीप सेंगर से। क्यों कुलदीप सेंगर से न्याय में इतना टाइम लगा? क्यों बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई और होने के बावजूद जीभ काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उन्हें अस्पताल में जला दिया गया? कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोग थे। आप बलात्कार, एक निर्भया पर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, निर्भया फंड बनाया गया, तो आखिर प्रधानमंत्री जी निर्भया फंड में कटौती क्यों किया, जबकि आज देश में हजारों की संख्या में निर्भया फंड से खरीदी तो गई है पुलिस वैन। मैं क्या कह रहा हूँ सुनना रहे। निर्भया फंड में कटौती क्यों किया मोदी जी? अगर मोदी जी को बहन बेटियों की ये थी सुरक्षा की बात करनी थी तो जानबूझकर किया गया। और एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से अगर प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं, अगर यह उनकी मानसिकता होती तो जो विधायक, जो सांसद जो बलात्कार के मामले में है उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए ताकि उनको सबक मिल सके। हो गया आजम खान की सदस्यता। अरे भाई, एक ही आजम खान है देश आजम में। खान पर चोरी का आरोप था, किताब चोरी का। और कुछ लगाओगे? भड़काऊ भाषण का तो सदस्यता रद्द होगा। अच्छा, हो गया मुसलमान। ऋषि अग्रवाल जो पैसा चोरी किया, सदस्यता रद्द होगा मुसलमानों का। फिर वो बात, आप लोग मुसलमान पर ही क्यों जाते हैं, हिंदू पर क्यों आते हैं? आप आइए कि जो कौन सा हिंदू की बात कहते हैं। हम जैसे हिंदू की बात नहीं कहते, इन जैसे हिंदू की बात नहीं कहते। आप बात करते हैं भाजपा के हिंदू, ऋषि अग्रवाल की तरह। वाल्मीकि जी, आपके समाज के लिए तो कोई खड़ा नहीं होता है, आप सबके लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, जैसे हमारे वाल्मीकि जी, सीता जी को उन्होंने अपने यहाँ रखा, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। हमारे बाबा साहब ने उनको लोगों ने अछूत कहा, अपमानित कहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारत के संविधान में जब उनको मौका मिला, एक एक नागरिक को अधिकार दिए। एक एक नागरिक, महिला, SC ST वर्कर, सबको उन्होंने अधिकार दिए, इक्वल राइट दिए। आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष उन्होंने कहा सब नागरिक समान है। उन्होंने कहा प्रेम्बल में पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए मैं भी उन्हीं वाल्मीकि जी का बच्चा हूँ, बाबा साहब का बच्चा हूँ, तो मैं भी सबके साथ खड़ा हूँगा। भले मेरे साथ कोई ना खड़ा हो, मेरे समाज के साथ ना खड़ा हो, लेकिन एक एक नागरिक के साथ जब कोई दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ अत्याचार होगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे, तो मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ। मैं भी। आप लोग तो सबसे ज्यादा जातिवाद के शिकार हैं, सबसे निचले पायदान पर आपको डाल दिया। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम हमसे जातिवाद करो, लेकिन हम किसी के साथ जातिवाद नहीं करेंगे। हम सबको बराबर मानते हैं, भारत का नागरिक मानते हैं, हम उनके लिए खड़े होंगे। और हम आज 50% बेटियों के लिए खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि जो निर्भया फंड का दुरुपयोग ना हो और जितनी भी महिला पीड़ित हैं, चाहे किसी जाति धर्म की हैं, उनकी FIR दर्ज होकर के उनको निर्भया फंड से सुरक्षा, रोजगार, शेल्टर और उनको सब कुछ मिलना चाहिए जो उसका मकसद था उस निर्भया फंड क्रिएट करने का। और हमने एक मांग और करी है कि पुलिस थानों से, लोकल थानों से FIR लिखने की अधिकार को छीन लिया जाए। सेंट्रल एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि सीधा कोई भी आदमी अपनी व्यथा को लिख करके, पढ़ के या वीडियो बना के डाले और उसकी सेंट्रल का उसको FIR। लेकिन अज्ञानी जी, जब कोई पीड़ित दलित, पछड़ा, आदिवासी महिला होती है तो ये समाज एक साथ खड़ा नहीं होता है। ये देखा गया, हाथरस के मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, कहीं भी SC ST OBC के साथ देश खड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है सर। देखो, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ABP की जो लड़की थी, वो ब्राह्मण लड़की थी जिसने अंदर घुस करके और उनको पूरे प्रेस में, पूरी पुलिस वालों को, SDM को हिलाया, वो भी तो ब्राह्मण लड़की थी। प्रेस में भी फिर बाद में खूब कवर करा। ऐसा नहीं है, देखो बाद में ही कवर करा, लेकिन लोगों ने करा। उसको एक जाति उससे नहीं कराना जाना चाहिए। हाथरस की इतना बड़ा घटना, जबकि परिवार को UP पुलिस ने कैद कर लिया था, उसके बाद तमाम मीडिया खड़ा हुआ, तमाम लोग खड़े हुए, जिसकी वजह से वहाँ FIR दर्ज हुई और अभी केस चल रहा है वो। और वहाँ पर हमारी बहुत सारे ऐसे लोगों ने मदद की। ऐसा नहीं, नेशनल इंटरनेशनल मैसेज गया। उसके हाईलाइट होने के बाद, सोचिए, बहुजन समाज के प्रतीक हैं अज्ञानी साहब, और आज जंतर मंतर पर है, 16 दिसंबर है, काला दिन है,
और सोचिए इस देश में, सोचिएगा जरूर, इस देश में जब कोई महिला भी पीड़ित होती है तो मीडिया हो या जुडिशियरी हो, कार्रवाई या पुलिस हो, तभी कार्रवाई होती है जब आरोपी मुसलमान हो या वो रसूखदार न हो। लेकिन जब SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं होती हैं और गलती से आरोपी कोई सवर्ण हिंदू हो तो लोग जातीय पंचायत करते हैं। ये इस देश को धर्म और जाति में तोड़ दिया गया है और हम लोग की कोशिश है कि इसी धर्म और जाति के आधार पर जो न्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।